हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। आज हम लोगों का फोर्थ डे लाइव क्लास है। यानी कि हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल सीख रहे हैं, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में है, जिस कोर्स का नाम है संकल्प नीति की। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके हम इसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। याद रखिए, हमने पहले दिन माइंडसेट, रूल्स एंड पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों को एंड बेनिफिट क्या होगा ये सारा कुछ सीखे। सेकेंड डे, लोग इस दुनिया में किस तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं, फेल होने का क्या क्या कारण है, और इस तरीके से सेकेंड डे हमने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। थर्ड डे यानी कल के क्लास में हमने कंप्यूटर के बारे में पूरा जाना, कंप्यूटर क्या है, कितना पार्ट्स होता है उसमें, कैसे वायर कनेक्शन किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं। आज के इस ट्रेनिंग में जो हम लोग सीखने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत अगला जो चैप्टर हम लोगों का आएगा वो रहेगा डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद हम लोग मेमोरी के बारे में सीखेंगे और कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा टच किया जाए। याद रखिए, हम बोले थे कम से कम 6 दिन क्लास करना होगा। आज हम लोगों का फोर्थ डे क्लास है, यानी आज देखा जाए तो इस वीक का अभी भी हमारे पास समय बचा हुआ है। इस वीक तक क्लास चलेगा, ठीक है। आज चलिए हम शुरू करते हैं अगला सेशन, जहां पे हम लोग डाटा प्रोसेसिंग के बारे में सीखने वाले हैं। एक बार सिंपल गो थ्रू कर लेते हैं। कल के सेशन में हमने जो पढ़ा था वो था हम लोगों का फंडामेंटल का इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ फंडामेंटल, जिसमें हमने फंडामेंटल को ब्रीफली देखा था कि क्या क्या काम किया जाता है फंडामेंटल के थ्रू। कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या टाइप्स है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है, किस पार्ट्स का क्या काम होता है, ये सारा कुछ हम लोग सीख करके उस पार्ट्स को मार्केट से कैसे परचेज करना है, और मार्केट से परचेज करके हम अपने ऑफिस में, अपने घर में किस तरीके से उसे सेट करेंगे, और उसे किस तरीके से हम लोग अपने लिए कंप्यूटर को पूजा पाठ करने के बाद स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, राइट। ओके, अब चलिए डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा मतलब होता है वर्क, प्रोसेसिंग मतलब तैयार करना। अगर आपको कोई काम दिया है तो उस काम को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, तैयार करना पड़ेगा। वर्क प्रोसेसिंग मतलब तैयार करना। जब भी हम लोग किसी भी कंप्यूटर पे, दुनिया के कोई भी कंप्यूटर पे हम लोग बैठेंगे, हमें कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा। चाहे वो लिखने के लिए हो या कोई डिजाइन बनाने के लिए हो। ये सब क्या होता है, डिजाइन बनाने के लिए काम दिया जाता है। जो भी काम हम कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप की मदद से करते हैं वो हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। काम करने के बीच में जितना टाइम लगता है वो हमारा प्रोसेसिंग के थ्रू काउंट किया जाता है। अब पहले जानते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग किस तरीके से इसे और एक्सप्लेन कर पाएंगे। डाटा का मतलब समझिए, ध्यान से देखिए। ये जो है आपका डाटा प्रोसेसिंग का, डाटा मतलब आपके पास सूचना आता है, इंफॉर्मेशन आता है कि आपको ये करना है। मान लो आपको एक एप्लीकेशन आया कि आपको लिखना है। जैसे हम पहले दिन आप लोगों को बताएंगे, जो भी चीजें आपने कॉपी में, डायरी में, नोटबुक से या पीडीएफ से अपने कॉपी में, डायरी में लिखा है, उसे सिस्टम पे लिखना शुरू कर दो। यानी आपके पास पहले से डाटा अवेलेबल है, वर्क काम करने के लिए मैटर अवेलेबल है। और क्या उस काम को तुरंत कर पाएंगे, तो नहीं, धीरे धीरे करेंगे। तो जो टाइम लगता है वो आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। और ये डाटा प्रोसेसिंग और डाटा के बीच में ये चीज आया कहाँ से, इंफॉर्मेशन की वजह से। कहाँ से आया, इंफॉर्मेशन की वजह से। पहले आपके पास सूचना आया कि आपको ये करना है, इंस्ट्रक्शन मिला, तो इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो किया, उसे डाटा के रूप में बनाया, और उस डाटा को क्या किया, प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिया। जब डाटा को प्रोसेसिंग करना शुरू किया, इसे और डीप में देखते हैं, तो डाटा ऑटोमेटिक किस तरीके से बनता है। जब आप एक यूजर है, मान लीजिए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आया, इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अगर आपको पूछे कि बताओ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, कौन थे, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी,
बताओ, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? गुड। तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगर आपसे पूछा जाए भारत के तृतीय प्रधानमंत्री यानी कि तीसरा प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिर सोचने लगोगे ये क्या है। फिर अगर नहीं पता है तो हम गूगल करेंगे, तो गूगल में भी वही आएगा, भारत की प्रथम और भारत की तृतीय महिला प्रधानमंत्री वही है, इंदिरा गांधी। तो पहले क्या था कि आपके पास इंफॉर्मेशन आया, यानी एक क्वेश्चन आया, अभी जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये इंफॉर्मेशन था आपका। उस इंफॉर्मेशन को आप अपने अंदर घुमाते हैं और उसे डाटा के रूप में आप समझते हैं कि ये आपके पास डाटा है, इन राइटिंग में उसे लिखते हैं। लिखने के बाद उसे कंप्यूटर में जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। याद रखिएगा, कंप्यूटर पे जो भी लेटर कीबोर्ड की मदद से आप लिखते हैं, लेटर याद रखना, लेटर ABCDEF, ये सब लेटर कहलाता है। अब लेटर के बाद वर्ड मीनिंग जब निकलता है, डाटा, इंफॉर्मेशन, टाइम, लेट, क्रेजी, इनपुट, ये सब जो है ना आउट डाटा के रूप में आता है जब आपका वर्ड मीनिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी हम पूछे थे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम लिखेंगे हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। डब्लू जिस समय लिख रहे होते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। जैसे WHO हु दे दिए तो वो हमारा डाटा कहलाएगा। हु मतलब डाटा, मतलब एक वर्ड मीनिंग हो गया। उस डाटा को जब हम कंप्लीट करते हैं तो फिर उसे क्या करते हैं, प्रोसेसिंग में डालते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं या सबमिट करते हैं। जिस वक्त हम प्रोसेसिंग में डालते हैं उसे, उसमें समय लगता है। समय लगने के बाद फिर हमें क्या होता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट मतलब रिजल्ट। पहले आपने क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को कंप्यूटर थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया, तैयार किया, और क्वेश्चन प्लस आंसर जो हमारे सामने में आ गया वो हमारा क्या कहलाता है जी? आउटपुट कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन जहां से हमको मिला था, फिर उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके जो उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा, ध्यान से समझना, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आया, जो सूचना, जो क्वेश्चन आपके पास आया, उस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से सॉल्व करके फिर सामने वाले को वो क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों जब बता देते हो तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? आउटपुट कहलाता है। आई होप ये जो है इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि डाटा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है वो डाटा हो गया। जब उस डाटा को कंप्यूटर में लिखते हैं, लिखने वक्त वो इनपुट कहलाता है। जब पूरा लिखा हुआ कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारा डाटा कहलाता है। और जब लिखा हुआ कंप्लीट हो गया तो वो डाटा को जब हम प्रोसेसिंग में डालते हैं तैयार करने के लिए, ताकि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है, जिसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ समय लगता है। और समय लगने के बाद क्वेश्चन और आंसर दोनों जो हमारे सामने में आता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। अब इसे थोड़ा सा और डीप जानते हैं, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, क्योंकि ये अच्छे से समझा देगा। मान लीजिए एक इंसान है जिसके पास आज के समय में कई टाइप्स का मैसेज भी है, लेटर भी है, एप्लीकेशन भी है, गूगल भी है, बहुत कुछ है इसके पास, एक इंसान के पास। अब जब वो इंसान अपना सवाल जो इसके मस्तिष्क में है या जो इसका रिक्वायरमेंट है, जो इसकी जरूरत है, वो कहाँ डालता है? एक मशीन में डालता है। जो मशीन अपना लोगों का गूगल सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? गूगल सर्च इंजन। ये मान लो गूगल सर्च इंजन है जिसपे दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए लोग यहाँ पे अपना मशीन डालता है। जैसे आपने चक्की वाला मशीन देखा होगा, आटा चक्की हो गया, या आप गेहूं वाला धान के चक्की में जाते हो, तो जैसे हम गेहूं डालते हैं, क्या गेहूं ही बाहर निकलता है? नहीं, गेहूं को पीस करके उसको पूरा मैन्युफैक्चर करके हमको आटा बन जाता है। हमारे लिए क्या बन जाता है? आटा बन जाता है। उसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो इस इन्फॉर्मेशन को इस मशीन में डाला जाता है। डालने का सबका अलग अलग तरीका होता है। ये डालने के बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन इस यूजर के पास आता है।
ये यूजर क्या करता है, इसे चेक करता है कि ये किस तरीके का डाटा है, उनसे रिलेटेड डाटा को यहाँ पे आकर के सेट करता है। यहाँ पे आकर के सेट करता मतलब अगर वर्ड से रिलेटेड डाटा है तो वर्ड से ये आंसर देगा, पीडीएफ से रिलेटेड डाटा है पीडीएफ से देगा, डाटा एंट्री से रिलेटेड है डाटा एंट्री से देगा, म्यूजिक से रिलेटेड है तो म्यूजिक से देगा। अब जो इंफॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड जब वो आंसर दे देता है तो ये आंसर फिर रिटर्न किसके पास आ जाता है, इसी के पास आता है, क्योंकि ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया था, फिर यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि इसका आंसर क्या आया। जब ये आंसर चेक कर लिया तो अब उसकी अगर जरूरत है तो उसे सेव कर लेगा। जो सेव होता है वो हमारा स्टोरेज कहलाता है। क्या कहलाता है जी, स्टोरेज कहलाता है। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बताओ, व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग, इसका इंग्लिश डिफाइन क्या होता है। कह रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग इन ए कंप्यूटर, ध्यान से समझना, डाटा प्रोसेसिंग इन ए कंप्यूटर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइज एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू ए यूजफुल फॉर्मेट। दैट मीन्स डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेसिंग होता है जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइज करता है, चेक करता है, एनालाइज करता है, उसे अपने आप में एक्सप्लोर करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अगर हमारा डाटा हमारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है तो दूसरे को दे देता है, जिनसे रिलेटेड है उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये बना करके आपके पास दे देता है। कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ स्टेप दैट इंक्लूड कलेक्टिंग, फिल्टरिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइज डाटा। मतलब अब ये जो है आपको डाटा एक स्टेप बाय देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री या झारखंड के मुख्यमंत्री या यूएसए के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बताएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में ही बताएंगे। इसीलिए कहता है कि इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ स्टेप दैट इंक्लूड कलेक्टिंग, मतलब आपका जो भी कलेक्टिंग है उसे ठीक से छान करके, फिल्टरिंग करके, आपका जो भी मकसद है उसे सॉर्टिंग करके आपके पास डाटा भेजता है। अगर डाटा प्रोसेसिंग कोई पूछे तो कहिएगा, हिंदी में अगर आप बताना चाहते हो बोलिएगा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है और कंप्यूटर यानी टेक्निकल फील्ड में जो भी उस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मेरे पास जो लाता है वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। आई होप ये डाटा प्रोसेसिंग आप लोगों का क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है तो एक बार चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताइए, और अगर लाइव क्लास में तो थंब दिखाइए। फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। ये था हमारा डाटा प्रोसेसिंग। अब इस डाटा प्रोसेसिंग को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डाटा प्रोसेसिंग को और थोड़ा सा डीप में समझ गए तो ये और आपके लिए इजी हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये आपके भाषा में अभी हम बताने वाले हैं। आपके भाषा का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी जिस माहौल में अपने लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब हो सकता है, किस तरीके से ये डाटा प्रोसेसिंग करता है, इसे और थोड़ा डीप में समझते हैं। तो आई होप ये डीप में अगर समझ जाइएगा तो कभी भी डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और डाटा प्रोसेसिंग जान जाइएगा तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा वो भी आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये अभी हमारे पास क्या है, मॉनिटर। ये अभी हम मॉनिटर आपके सामने में एक बना रहे हैं, सिंपल। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक सीपीयू हो गया, इसे कर देता हूँ साइड। अब चलो यहाँ पे एक मॉनिटर हो गया, ये हमारा है मॉनिटर। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, डिजाइन पे नहीं जाना है, कलर पे नहीं जाना है। अब देखिए, जो हमारा वायर है, ये वाला जो वायर है इसे बोलते हैं पावर केबल। ध्यान से समझना, ये पावर केबल हमारे यूपीएस से कनेक्ट रहता है। कहाँ से कनेक्ट रहता है जी? यूपीएस से कनेक्ट रहता है। तो ये क्या हुआ, ये इसको सप्लाई देना शुरू कर दिया, ये हो गया हमारा पीसी, मतलब पावर केबल। कल भी बताए थे पावर केबल। अब जो हमारा सीपीयू का पावर केबल है वो भी यूपीएस से ही कनेक्ट रहता है। कौन सा केबल जी? पावर केबल। जो भी पावर केबल है वो हमारा सीपीयू से ही कनेक्ट रहता है।
अब जब हम लोग यूपीएस ऑन करते हैं तब जाकर के मॉनिटर का यहाँ जो पावर बटन होता है इसे हम ऑन करते हैं, और इस सीपीयू में जो स्टार्ट बटन होता है इसे भी हम ऑन करते हैं। स्टार्ट बटन और रीस्टार्ट बटन दोनों होता है। अब ध्यान से देखना, जब भी हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं तो कीबोर्ड और माउस से करते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। किससे करते हैं? हमारे पास कीबोर्ड प्लस माउस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कीबोर्ड प्लस माउस होना चाहिए। और ये दोनों का वायर कहाँ कनेक्ट रहता है जी? सीपीयू में। कहाँ कनेक्ट रहता है? सीपीयू में। चलो इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये हो गया आपका सीपीयू, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। और ये हो गया हमारा मॉनिटर, ये हो गया हमारा मॉनिटर। ओके, ये हमारा मॉनिटर हो गया। चलो, ये हमारा मॉनिटर हो गया। डिजाइन पे नहीं जाएंगे, हम पहले बताए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा शीशा वाला जो टेबल है उस पर थोड़ा सा माउस इधर उधर खिसक रहा। अब ये हमारा मॉनिटर है और ये हमारा सीपीयू है। एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं है तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे देगा? उसके लिए हम जो सेकेंड वायर कनेक्ट करते हैं, ये वाला वायर, ये जो वायर होता है हमारा VGA केबल कहलाता है। ये वायर क्या कहलाता है हमारा? VGA या तो HDMI। ये VGA या तो HDMI, इनका वर्क क्या होता है ध्यान से समझना। VGA वायर या तो HDMI, आगे जानेंगे सबके बारे में, VGA क्या होता है, HDMI क्या होता है। अब क्या होता है कि इस वायर का पावर देखो, समझो इसका वायर का मतलब क्या होता है। इसमें जो इतना वायर होता है, ये इंफॉर्मेशन दे भी सकता है इधर से और इंफॉर्मेशन ले भी सकता है। इस वायर का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचाना, और उसी इंफॉर्मेशन को जो इनको जरूरत है ये यहाँ तक पहुँचाना, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम होता है। डाटा को ले भी सकता है, डाटा को दे भी सकता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है। अब जब हम कोई भी चीज लिखेंगे कीबोर्ड और माउस से, कीबोर्ड और माउस का यूज इसलिए करते हैं, उसको उठा के दूसरी जगह रखना हो, सेटिंग करना हो, इधर उधर करना हो तो उसके लिए माउस, लेकिन मैटर लिखना हो तो उसके लिए कीबोर्ड। और जाहिर सी बात है, मान लो हम लिखते हैं, अभी हमको लिखना था हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे हम डब्ल्यू लिख रहे हैं, ये ध्यान से देखना, ये डब्ल्यू लिख रहे हैं, हम किसके मदद से लिख रहे हैं जी? कीबोर्ड की मदद से। और पहला जो डब्ल्यू हम लिखे थे, ये इंफॉर्मेशन इसके द्वारा, इस वायर के थ्रू, यानी ये जो वायर है यूएसबी केबल, इनके थ्रू हमारे किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास। किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास। और सीपीयू क्या करेगा? इसी इंफॉर्मेशन को हमको स्क्रीन के थ्रू दिखाता है, जिससे मॉनिटर कहते हैं। तब जाकर के यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है डब्ल्यू। यानी कि डायरेक्ट मॉनिटर पे नहीं लिखते हैं अपना लोग, सीपीयू में लिखते हैं, तब जाकर के यहाँ दिखाता है। अब ये जिस वक्त लिख रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर इसे समझता है इनपुट। कंप्यूटर क्या समझेगा इसे? इनपुट, यानी कुछ आ रहा है, इसे कंप्यूटर समझेगा इनपुट। याद रखना, INPUT, इनपुट। क्या समझेगा? जिस वक्त एक लेटर लिख रहे हैं तो वो इनपुट कहलाएगा। जब ये इनपुट, ध्यान से देखना, ये इनपुट वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कन्फर्म वर्ड में कन्फर्म हो जाता है, या वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। WHO, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूरा लिखे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जब वर्ड मीनिंग बन जाता है, क्योंकि इसका सेंटेंस बन सकता है, वर्ड मीनिंग निकल सकता है, इसका क्वेश्चन हो गया। ये सेम प्रोसेस से इंफॉर्मेशन पहले सीपीयू के पास आएगा। सीपीयू किसके थ्रू दिखाता है? तो मॉनिटर के थ्रू। किसके थ्रू दिखाता है? मॉनिटर के थ्रू। जिस वक्त ये मॉनिटर के थ्रू दिखाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? जब यहाँ पूरा क्वेश्चन बन जाएगा तो ये हमारा हो जाता है डाटा। क्या कहलाता है ये? डाटा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंप्यूटर पे एक लेटर लिख रहे होते हैं तो वो हमारा इनपुट कहलाता है। जब वही लेटर वर्ड में या सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारा डाटा कहलाता है। अब ये डाटा जब हमारा कंप्लीट होता है, तब यहाँ से हम या तो इंटर दबाएंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट, सबमिट या सर्च का ऑप्शन रहेगा, ये क्वेश्चन फिर किसके पास आ जाता है जी? सीपीयू के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग करना। क्या काम होता है? प्रोसेसिंग करना, तैयार करना। अब ये सीपीयू क्या करेगा? ध्यान से समझना। सीपीयू क्या करेगा? इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन
अभी यहाँ से सीपीयू के अंदर आया है, इसे तैयार करेगा। क्या करेगा? इसे तैयार करेगा। अब ध्यान से समझना तैयार कैसे करता है, ध्यान दो रेड टी शर्ट। अब इसे तैयार कैसे करता है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास था, और क्योंकि ये क्वेश्चन किसके पास आ गया? सीपीयू के अंदर, प्रोसेसिंग होने के लिए हमारे दिमाग के अंदर आ गया। यहाँ पे क्या लिखाएगा? प्लीज वेट, कृपया प्रतीक्षा करें, या प्रोसेसिंग लिखाएगा, या प्रोग्रेस लिखाएगा, या सर्चिंग लिखाएगा। जैसे अपना लोग गूगल पे कुछ भी डालते हैं तो क्वेश्चन कहाँ चल जाता है? तैयार होने के लिए। तब तक आपको लिखा था कृपया प्रतीक्षा करें, या तैयार हो रही है हिंदी में, तो इंग्लिश में था प्रोसेसिंग या प्रोग्रेस। ये क्वेश्चन गया कहाँ? तो क्वेश्चन आया किसमें? सीपीयू में। ध्यान से आप समझना, क्वेश्चन आ गया कहाँ पे? सीपीयू में। अब ये जो क्वेश्चन सीपीयू के अंदर आया था, सीपीयू के अंदर, सीपीयू क्या करेगा? उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन इसके पास आया, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन इसके पास आया, ये क्या करेगा? ये भेज देगा सीयू को। किसके पास भेजेगा जी? सीयू के पास। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, C.U। सीयू का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट। इसके बारे में भी आगे जानने वाले हैं। सीयू मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट। ये क्या करेगा? सीयू के पास इंफॉर्मेशन कहां से आया था? सीपीयू से आया था। और सीयू क्या करेगा? उस क्वेश्चन को कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। और सीयू जैसे उस क्वेश्चन को कंट्रोल कर लिया, ये क्वेश्चन फिर जो है सीयू को कंट्रोल हो गया, तो ये भेज देगा किसके पास? ये एएलयू के पास। किसके पास भेजेगा? एएलयू। ध्यान से देखना, A.L.U। इसका मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक भी लिखते हैं, या अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल लॉजिकल, या लॉजिक यूनिट, क्योंकि हर एक कंप्यूटर, हर एक राइटर अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी पढ़ सकते हैं। अब एएलयू का काम समझना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये क्या करता है? उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन एएलयू के पास आया था, उसे आंसर में कन्वर्ट करता है। एएलयू को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ध्यान से देखना, अभी हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और अच्छे से। ए फॉर होता है अर्थ। अर्थ का अगर मतलब निकाले तो अर्थ मतलब भूमि, पृथ्वी, जमीन। भले स्पेलिंग EARTH होता है। अर्थ मतलब हो गया आपका जमीन क्या है, आप कहां से शुरू कर रहे हो। लॉजिक का मतलब होता है कि आपका नियम क्या है, आप सोच किस तरीके से रहे हो। और यूनिट का मतलब हो गया इकाई, यानी कि कंप्यूटर कभी भी अगर कोई काम करता है, उसे लगता है कि हम पहली बार काम कर रहे हैं। इसलिए होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्यों बोले यूनिट मतलब इकाई? ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एएलयू आ गया तो यूनिट आ गया, सीयू आ गया, सॉरी भी लिखाया था, यहाँ पे यू होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट। सीयू आ गया तो यहाँ पे भी यूनिट आ गया, सीपीयू आ गया तो यहाँ पे भी यूनिट आ गया। कंप्यूटर हर एक काम को एक ही बार समझता है, चाहे उसको कितनों बार दो, हर एक काम को एक ही बार करता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे आपके पीछे में जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा है या कर रही है, वो वर्ड पैड या किसी प्रोग्राम पे स्पेशल काम कर रही है। अब वो उसका काम खत्म हो जाएगा, उस प्रोग्राम को बंद करके फिर चली जाएगी। फिर दूसरा स्टूडेंट आया, दूसरा प्रोग्राम को खोल करके काम किया। तो भले आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो पहली बार हो रहा है। अगर आप सेम प्रोग्राम पे, मान लो आप भी वर्डपैड पे काम कर रहे हो, दूसरा बैच भी है वर्डपैड पे काम कर रहा है, तो आप वर्डपैड पे अपना फाइल या डाटा बना करके सेव कर दिए, आज चले गए। जब आज चले गए तो फिर दूसरे टाइम में दूसरा स्टूडेंट आएगा, तो फिर से सिस्टम ऑन करके जब काम करेगा, तो कंप्यूटर के लिए हमेशा पहली बार वर्क होता है। इसलिए कंप्यूटर यूनिट कहलाता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सीयू कंट्रोल यूनिट। अब समझ में आ गया यूनिट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर हर एक काम को एक ही बार करता है। अब ध्यान से देखना, जब हम एएलयू के पास अपना सवाल दिए, और उसे क्या करेगा? उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन यहां तक पहुंचा था, उसे आंसर में कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो ऑटोमेटिक चेक कर लेते ये किससे रिलेटेड है। जब एएलयू क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? कंफर्मेशन के लिए प्राइमरी मोड को भेजेगा। किसको भेजेगा? प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? मेन मेमोरी।
अब मेन मेमोरी का मतलब समझना, ये बताते हैं। ये कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, और जब तक डाटा यहाँ पे रहता है तब तक डिलीट होने का चांस रहता है। कैसे, ध्यान से देखना। मान लीजिए अभी हम इतना काम किए हैं और बिना सेव किए हुए काम किए, अगर यहाँ पे किसी कारणवश कंप्यूटर बंद हो जाए, चाहे वो लाइट कटने की वजह से हो या कोई प्रॉब्लम की वजह से हो या जैसे भी हो, अगर किसी कारणवश ये कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये जितना भी हम डाटा बना है ये सब के सब डिलीट हो जाएगा। ये डाटा पूरा क्या हो जाएगा जी, डिलीट हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान से समझना, जब हम इस डाटा को सेव करते हैं, जब हम इस डाटा को सेव कर देते हैं तो यही डाटा हमारा चले जाता है सेकेंडरी मेमोरी। कहाँ चले जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का स्टोरेज मेमोरी कहलाता है, सुरक्षित रखने वाला मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी। और जब यहाँ पे डाटा आ जाता है तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहते हो, तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहते हो। और ये जो हमारा पहले वाला जो मेमोरी था, प्राइमरी मेमोरी, ये कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहलाता है। अब इसका मतलब समझना ध्यान से। आप लोग एक मूवी देखे होंगे गजनी नाम का, जिसमें आमिर खान रहते हैं हीरो, ठीक है। और भी इसके बारे में और डिटेल्स आप जब मूवी देखोगे पता चल जाएगा। आपको पता होगा कि आज के समय में हर एक स्टूडेंट या हर एक इंसान जो इस दुनिया में है, हर एक चीज को अलग अलग एंगल से देखता है। अब मूवी में बहुत कुछ होता है समझने के लिए भी, बहुत कुछ होता है बिगड़ने के लिए भी। समझने के लिए जितना चीज होता है उतना उसके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट होना चाहिए। हम उसमें से जो चीज समझे वो हम आपको बता रहे हैं कंप्यूटर के एग्जांपल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आप लोगों ने गजनी मूवी देखा है? तो चैट एंड कमेंट में हाँ लिख करके बताइए, या आप हम दिखाइए। ओके, 2 3 4 5, 4 स्टूडेंट देखा, 2 नहीं देखा। ध्यान देखिए, जो नहीं देखा वो तो थोड़ा मेरे बातों से समझ में आ जाएगा क्या मूवी का स्टोरी है, और जो देखा उनको पता है वो कंफर्म करते जाएगा हाँ सर ऐसा हो रहा है। अब गजनी मूवी में क्या होता है कि जैसे आमिर खान सो करके जगते हैं, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा एम क्या है। क्योंकि वो जब सो करके जगता है तो उसका मेमोरी पूरी तरीके से ब्लैंक रहता है, खाली रहता है। उसे याद दिलाने के लिए उसे हर एक जगह पे उनका काम, उनका नाम, या उनको जो जो चीजों की जरूरत अब पड़ेगी वो चीज उनके पूरे बॉडी पे लिखा रहता है। जैसे कोई भी इंसान लेटता है तो इस तरीके से लेटेगा, और जैसे आंख खुलेगा तो सबसे पहला नजर कहाँ जाता है? या तो सामने में जाता है या फैन के पास जाता है। सीलिंग फैन अगर लगा है तो उसके ऊपर, या तो आपके रूफ में जाता है। तो जैसे उनका आंख खुलता है तब पहले लिखा देता है कि आपका नाम ये है। फिर जैसे वो बैठता है तो बैठने के बाद उसके पैर पर नजर जाता है, तब पैर पर लिखा रहता है कि अब आपको सैंडल, चप्पल या कुछ भी पहनना। फिर लिखा रहता है आपको टॉवेल लेकर के बाथरूम जाना, यानी कि उसका पूरा स्टेप लिखा रहता है। फिर लिखा रहता है अब आपको कैमरा लेना है, आपका नाम ये है, पूरा चीज लिखा रहता है। और उसके जो जो लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग वो करते जाता है, करते जाता है, तो फिर वो अपने गोल तक धीरे धीरे पहुंचते जाता है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो भी चीजें वो अभी देखे हैं जगने के बाद, उसे 15 मिनट का ही याद रहेगा, 15 मिनट बाद फिर भूल जाता है। 15 मिनट तक ही याद रहेगा, 15 मिनट बाद फिर भूल जाता है। उसे 15 मिनट बाद फिर याद दिलाना होता है, या उसे अपने हिसाब से देख देख करके आगे बढ़ना होता है। सेम जो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी लिखा है कंप्यूटर का होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म का मेमोरी का मतलब ये हो गया, जब तक इस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, जब तक इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, अगर हम सेव कर दिए तो ये सेव रहेगा। अगर किसी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, जब हम ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास से हम सेकेंडरी मेमोरी में ले आते हैं तो ये हमारा पर्सनल मेमोरी होता है। जब तक इसमें सेव है डिलीट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देते हैं ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों ने मोबाइल यूज जरूर किया होगा,
चाहे कोई भी मोबाइल हो, यूज किए होंगे। जो नंबर सेव होता है वो हमेशा सेव रहता है, और जो अननोन नंबर से कॉल आता है आपके मोबाइल के कैपेसिटी के हिसाब से 5, 10, 15, 20 नंबर वो अननोन भी सेव रहता है ऑटोमेटिक। आज जितना अननोन नंबर आया ऑटोमेटिक नीचे आ जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आ जाता है, मान लीजिए आपके मोबाइल में कैपेसिटी है कि 2 दिन का नंबर सेव रखे, तीसरे दिन वो नंबर जैसे आ जाता है 20 नंबर तक सेव रहेगा, 21वां सेव नहीं रहेगा। 21वां नंबर आ गया तो 20वां नंबर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, तो 20 नंबर में ये आ जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ता है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है, जो भी अननोन नंबर या जो भी सेव नंबर होता है, फिर जाकर के हमें कॉन्टेक्ट या सेव से निकालना होता है। ये होता है डाटा प्रोसेसिंग का काम। मैं उम्मीद करता हूँ डाटा प्रोसेसिंग अब आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक बार थंब दिखाइए। बहुत अच्छे, फैंटास्टिक एवरीवन, बहुत अच्छे। ये था हमारा डाटा प्रोसेसिंग का काम, जिसमें हम 3-4 तरीके से 4-5 एंगल से आपको समझाएं। अब डाटा प्रोसेसिंग के बाद आ जाता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी कंप्यूटर के अंतर्गत 2 प्रकार से पढ़ाया जाता है। एक नॉर्मल लाइफ का मेमोरी, एक कंप्यूटर टाइप से मेमोरी। नॉर्मल लाइफ का मेमोरी ये है कि आपको याद रहता है, फिर भूल जाते हो, फिर याद आता है, फिर भूल जाते हो, फिर याद आता है, फिर भूल जाते हो। लेकिन कंप्यूटर टाइप में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें सर्च का ऑप्शन है। अब अपने नॉर्मल लाइफ की मेमोरी के बाद समझते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मेमोरी इज द फैकल्टी ऑफ द माइंड बाय विच डाटा और इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में इनकोड हुआ है, यानी जो आया है, उसे सेव रखते हैं, स्टोर रखते हैं, और उससे रिलेटेड आपको जो भी चीजों की जरूरत होती है, फिर इट इज द रीइंटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम ऑफ पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर एक्शन। मतलब अगर जो डाटा आपके पास अभी करंट में है, अभी आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो तो सिर्फ कंप्यूटर के बारे में सोचते हो। जिस वक्त आप मैथ की पढ़ाई करते हो उस वक्त सिर्फ मैथ से रिलेटेड सोचते हो, और आपके दिमाग भी मैथ से रिलेटेड ही काम करता है। अब कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ रहे हो मैथ, आ गया कोई साइंस के बारे में? ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी को जैसे प्रोसेस में हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करता है। नॉर्मल लाइफ में भी यही कहता है, हमारी यादें हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। हम जो भी याद करते हैं या जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, ये हमें याद रहता है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप 100% कुछ भी देखते हो तो 100% सारा कुछ याद रहता है। 100% मुश्किल से 1% चीज याद रहता है। 99% चीज हम लोग भूल जाते हैं। ये सब कुछ उन चीजों पे निर्भर करता है जिससे आप समझ पा रहे हो। आपका लैंग्वेज, आपको देखने का तरीका, आप उसे किस तरीके से अपने अंदर ग्रहण करते हो, यानी श्रवण मतलब ग्रहण करते हो, किस तरीके से आपको दिखाई दिया, ये सब आपके ध्यान और आपके मेमोरी के ऊपर और आपके मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आपको याद रखना है, ये आपका मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है और कितना सोचने वाला दिमाग है। आई होप ओवरवेल्म नहीं तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन। टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, और थोड़ा सा इजी ले जाते हैं इसे और इसे डीप में समझते हैं। अब यहाँ पे मेमोरी जो हमारा नॉर्मल लाइफ का मेमोरी है उसमें, और जो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी है उसमें थोड़ा सा अंतर है। पहले नॉर्मल लाइफ में समझते हैं। ये देखो, फिगर के तौर पे समझोगे तो बहुत कुछ आएगा। आज के समय में वाईफाई है, म्यूजिक है, डाटा हर एक प्रकार का। आप कुछ खरीदने जाते हो या कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, किसी के सुने हुए चीजों को खरीदने जाते हो, या कुछ याद आ गया खरीदने जाते हो, या कोई फैमिली मेंबर के साथ जाकर के खरीदते हो, ये सब कहीं ना कहीं रखा हुआ है, वहां पे हमें जाना पड़ता है। हमें जाना पड़ता है। जो
आया आपका इंफॉर्मेशन हुआ, जो आप खरीदे, जो आप लिए, इस दुनिया में बहुत कुछ है। इस फिगर में जितना भी चीजें दर्शाया गया है, अगर इसको देखोगे, इस दुनिया में लगभग जितना काम हो रहा है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ, सारा एंगल दिया हुआ। ये होता है इंसान का मेमोरी, जो आपके पास बहुत ढेर सारा इंफॉर्मेशन रहता है। तो जो इंसान का मेमोरी इस तरीके से कार्य करता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छे। अब चलते हैं इसे कंप्यूटर के हिसाब से समझते हैं। कंप्यूटर के हिसाब से समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में तत्काल प्रयोग उपयोग के लिए डाटा और प्रोग्राम जैसी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। ऊपर में अगर इंग्लिश में समझेंगे तो वही चीज है, हिंदी में भी समझेंगे तो वही चीज है। कंप्यूटर मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो क्या करता है, जो भी जानकारी आया उसे स्टोर करता है, यानी सुरक्षित करता है। जैसे डाटा प्रोग्राम होता है, डाटा इमीडिएट होता है यूज इन कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में डाटा यूज करते हो उनके लिए होता है। द टर्म मेमोरी ऑफ इज ऑफन सिनोनिम्स विद द टर्म रैम। ध्यान से समझना, आपका रैम किस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग आपका मेमोरी फास्ट होता है। अब ये जो रैम की बात चला है, तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल हम आगे देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बता देते हैं ताकि उस समय आप लोगों को और डीप में समझ में आ जाएगा। अब आप देखे होंगे, अब आप देखे होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है, अगर कोई सवाल पूछिए तो तुरंत आंसर दे देता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जब दूसरा कोई आंसर दिया तब उनको लगता है अरे ये तो हम भी बताने वाले थे, मुझे भी याद था। क्यों? ये प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मस्तिष्क, आपका रैम किस तरीके से कार्य करता है। ये होता है हमारा रैम। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट डीप में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है रैम। इसलिए कहता है कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज इंफॉर्मेशन सच एज डाटा एंड प्रोग्राम फॉर इमीडिएट यूज इन द कंप्यूटर। जो आपको जरूरत पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन रखते जाते हो। द टर्म मेमोरी इज ऑफन सिनोनिम्स विद द टर्म रैम। रैम के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फास्ट काम कर रहे हो। मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज, ध्यान से समझना, मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज आर्चिक सिनोनिम्स फॉर मेन मेमोरी इंक्लूड क्रोड एंड स्टोर। ये क्या करता है, जो मेन मेमोरी हमारा होता है, जितना भी चीजें डालते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, उनका काम होता है इंफॉर्मेशन लेना। उनका काम ये ना होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जब इंफॉर्मेशन स्टोर करता है तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी करता है। इसलिए कहता है कोड शब्दों को स्टोर शामिल है, यानी आपके पास कई टाइप्स का सवाल आते रहता है, उसके अकॉर्डिंग है। अब अगर कंप्यूटर में कितने प्रकार का मेमोरी होता है, इंसान में कितने प्रकार का मेमोरी होता है उसको छोड़ दो, अनलिमिटेड मेमोरी होता है। हर एक इंसान हर एक तरीके से सोचता है, हर एक सिचुएशन में हर एक तरीके से कार्य करता है, हर एक सिचुएशन में हर एक तरीके से डिसीजंस लेता है। कंप्यूटर में जो है मेमोरी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखना। कह रहा है कि लेट अस नाउ डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मतलब अगर कंप्यूटर के मेमोरी के टाइप में भी जाएंगे, अगर इसका डिस्कस करने लगेंगे, इसमें भी कई टाइप्स का मेमोरी होता है। ब्रॉडली कंप्यूटर मेमोरी इज स्ट्रेंथ इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी कैच एंड रजिस्टर। मतलब जो प्राइमरी मेमोरी बनाया गया वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू ही बनाया गया। जो भी कंप्यूटर के लिए मेमोरी बनाया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्रोसेस करो, सेकेंडरी मतलब स्टोर करो, चाहे उसमें कैच हो या कोई रजिस्टर हो। कैच मतलब वायरस हो। अब आप इस दुनिया में बहुत कुछ सुनते हो, अच्छी बातें भी सुनते हो, गलत बातें भी सुनते हो, अच्छी चीजों को भी देखते हो, गलत चीजों को भी देखते हो। लेकिन हमारा जो मेमोरी है गलत चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और अच्छी चीजों की तरफ कम अट्रैक्ट होता है। कह रहा है फर्दर क्लासिफिकेशन इज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये इंसान का फितरत है, जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू ये सारा कुछ चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। किसके थ्रू? प्राइमरी और मेमोरी के थ्रू। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ध्यान से देखना।
आई होप ये सारा कुछ मेमोरी का बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं ओवरवेल्म तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो चैट एंड कमेंट में लिख करके बताइए। और ये ऑब्वियस सी बात है, होगा, ऐसा होगा, क्योंकि अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर में। तो जैसे कंप्यूटर में इन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का जो जो मेन मेन चीजें हैं उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां पे एक बार खड़े होने इसलिए बोले थे ताकि थोड़ा बहुत हम लोग का माइंड सेट जहाँ पे है वहाँ पे एक बार फिर से एडजस्ट हो जाए, और जो भी चीजें हमने अभी इंफॉर्मेशन लिया वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब जब ये सेट हो गया, तब इसमें समझते हैं मेमोरी कितने प्रकार का होता है। कंप्यूटर में मेमोरी मैक्सिमम दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, इसमें भी दो प्रकार का मेमोरी होता है। मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार का, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अब पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है उसके बारे में पूरा डीप जानते हैं। कह रहा रैम इज ए हार्डवेयर दैट टेम्पोररी स्टोरेज डाटा एंड प्रोग्राम। ये जो हम बताए थे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का सबसे मेन पॉइंट आता है रैम। और रैम में क्या होता है कि ये कोई भी चीज को स्टोर करने का क्षमता नहीं है, इसका काम होता है फास्ट करने का, कोई भी काम को फास्ट करने का। जितना जीबी का रैम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फास्ट चलता है। इट इज द फास्टर पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। जो हमारा मेन मेमोरी होता है उसका एक ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर या जो भी डिवाइसेज है उसे फास्ट करता है। विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। ये डायरेक्ट सीपीयू के थ्रू इसका एक्सेस किया जाता है, इसे चलाया जाता है। इट रेड एंड राइट प्रोग्राम अंटिल द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। मतलब जो भी कंप्यूटर पे हम प्रोग्राम को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं उसे ये कंट्रोल करता है। रैम इज ऑफ टू टाइप्स। रैम दो प्रकार का होता है, डी रैम और एस रैम। डी रैम और एस रैम, ये जो है रैम का टाइप है। अगर कोई पूछे या इंटरव्यू में या एग्जाम में रैम का कितने प्रकार होता है रैम, तो बोलना है दो प्रकार का, डी रैम और एस रैम। क्या बोलना है? डी रैम और एस रैम। अगर रैम को देखिएगा तो वो रैम इस तरीके से दिखता है। आप लोग देखे होंगे कहीं भी किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के दुकान पे, ये हो गया रैम का फिगर जो हमारे सीपीयू के अंदर लगा हुआ रहता है कीट के ऊपर। अगर ये रैम जो हमारा था डी रैम, इसे चेक कीजिएगा तो ये कैसा होता है, ध्यान से देखो। डी रैम को चेक करने से पहले ये रैम का प्रकार दिखाता है। यह एक प्रकार की रैम है। डी रैम को भी रैम ही कहा जाता है। डी रैम फुल फॉर्म इज द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए टाइप ऑफ रैम दैट इज यूज्ड फॉर डायनेमिक स्टोरेज डाटा। यानी कि डायनेमिक मतलब ये हो गया कुछ देर के लिए ये डाटा को स्टोर करता है। जो डी आर ए एम जो होता है डी रैम में प्रत्येक सेल में एक एक बिट जानकारी होती है। मतलब अभी जो काम कर रहे हैं वो जानकारी एक बीट का हो गया, जो अगला काम करेंगे वो भी जानकारी एक एक बीट का हो गया। ये बीट क्या होता है, जब हम आगे जानेंगे तो बीट क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। एक सेल एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बना होता है। यह कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर आकार में बेहद छोटे होते हैं। मतलब जब भी हम मेमोरी को एक्सप्लेन करते हैं तो डी रैम जो होता है वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बना होता है। ट्रांजिस्टर, अब ये डीप जानकारी है, जब हार्डवेयर सीखोगे कंप्यूटर हार्डवेयर तो उसमें सिखाया जाता है, सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखना। डी रैम जो बनता है वो किससे बनता है, कौन से आकार से? एक सेल से बनता है जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता है, इससे बनता है। यह कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर आकार में कौन सा होता है, बहुत छोटा होता है। कह रहा है कि यह जानकारी बनाए रखने के लिए निरंतर ताजा करने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह अस्थिर होता है। डी रैम ये इसलिए लगाया जाता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसे होल्ड करके रखता है, रोक करके रखता है, ताकि ये इंफॉर्मेशन के बाद दूसरा इंफॉर्मेशन, दूसरा के बाद तीसरा इंफॉर्मेशन। अगर डी रैम को देखना चाहते हैं तो वो कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है।
आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को जब आप खोलोगे तो इस तरीके से आपका डी रैम दिखता है। रोशनी क्यों जल रहा है वहां पे, इस तरीके से आपका डी रैम जल रहा है, दिखता है। ओके, अब ये था डी रैम के बारे में, जो हम रैम के बारे में समझे, रैम और डी रैम क्या होता है। अब रैम के बाद आ जाता है रोम। हम 5 मिनट का टाइम मांगे, 5 मिनट दीजिए, रैम रोम को खत्म करेंगे। कहता है कि रैम जो रोम जो होता है उसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, इज द परमानेंट स्टोरेज टाइप। जो रोम होता है ये हमारा परमानेंट स्टोरेज टाइप होता है। दिस इज ए टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट ओनली रीड्स द स्टोरेज इंफॉर्मेशन। इसका काम ही होता है पढ़ना, जो भी इंफॉर्मेशन आता है इसका काम होता है रीडिंग करना, बट इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ मॉडिफाई और राइट। इसका काम नहीं होता है कि आप अगर गलत इंफॉर्मेशन दिए उसे ये चेंज कर सके। इसका काम है जो जैसा इंफॉर्मेशन है उसे ही लिख कर सकता है या उसे ही देख सकता है, लेकिन चेंज नहीं कर सकता। सिंस इट इज एन ए नॉन वोलेटेड टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, यानी ये एक ऐसा मेमोरी है जो नॉन वॉलेट होता है। नॉन वॉलेट मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं। द इंफॉर्मेशन स्टे इवन आफ्टर ए पावर कट और व्हेन द सिस्टम हैज बीन शट डाउन। ये तब तक आपके जानकारी को रखता है जब तक आपका पावर कट ना हो जाए, जैसे अभी हम बताए थे किसी कारणवश सिस्टम बंद हो जाए या आपका शटडाउन ना हो जाए। कह रहा है कि रोम इज ऑफ द फ्लोइंग 5 टाइप्स। अब रोम जो है 5 तरीके से इसे डिफाइन किया गया। अगर रोम को अगर देखना चाहते हैं तो ये हमारा रोम दिखता है इस तरीके से। जब आप कंप्यूटर लैपटॉप में जाओगे इस तरीके से आपका रोम का फिगर दिखने वाला है। ये रोम का पूरा फिगर है। जब रोम का फिगर हम देखते हैं, जब भी आप फिगर देखो तो उसे थोड़ा सा बारीकी से देखो ताकि आपको जानकारी हो जाए, कोई अगर फिगर से समझाना चाहे तो। 5 टाइप का जो रोम होता है, सबसे पहला आता है एम रोम, दूसरा होता है पी रोम, तीसरा होता है फ्लैश रोम, चौथा होता है ईपी रोम, पांचवा होता है आपका ईपीपी रोम। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं एम रोम क्या होता है, पी रोम क्या होता है, फ्लैश रोम क्या होता है, ईपीपी रोम और ईपीपी एम रोम। ये कल हम लोग सीखने वाले हैं, इसलिए कल के क्लास किसी भी कीमत पर मिस नहीं करेंगे। याद रखिए, आज के क्लास में हम बहुत कुछ सीखे। मेमोरी क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, मेमोरी के अंदर कौन कौन सा मेमोरी होता है, किस टाइप का मेमोरी होता है, किस मेमोरी का क्या क्या काम होता है, ये हमने सीखा। याद रखिए, ये जो हम लोगों का 4th, 5 और 6 डे का क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर अपसेंट नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। जब तक नहीं मिलते प्लीज़ सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए।